हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 30 अप्रैल है और आज हम आपकी क्लास ले रहे हैं पॉलीमर में। जहाँ तक पिछली बार हम आपको डिस्कस कर दिए थे उसके आगे का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15.2.2 और आज डेट है 34/2020। तो आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये आपका है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक, ये हेडिंग है 15.2.2 का। इसको हिंदी में कहते हैं संघनन बहुलक अथवा चरण वृद्धि बहुलीकरण। बहुलक की जगह चूँकि इंग्लिश में पॉलीमराइजेशन वर्ड है तो बहुलीकरण होगा यहाँ पे, बहुलीकरण अथवा चरण वृद्धि बहुलीकरण। ओके, ये तो हिंदी में हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसा कि हम इसको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके थे कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स आएंगे और दोनों जो इसमें दो मोनोमर होंगे और दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे और दोनों मोनोमर में बाई फंक्शनल होंगे, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो इसको लिखते हैं, दो मोनोमर आपस में बार बार कंडेंसेट यानी संघनित होंगे तथा दोनों मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। ओके, फिर आगे पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद कुछ सिंपल मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगे जैसे वाटर, अल्कोहल etc इत्यादि, तथा हाई
मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर मास वाला हाई मॉलिक्यूलर मास वाला मुख्य कंडेंसेट पॉलीमर बनेगा। ठीक है, ओके। ये तो हो गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें हमने पढ़ा संघनन, बहुलीकरण अथवा चरणवृद्धि बहुलीकरण, दो मोनोमर्स, ठीक है, आपस में बार बार ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, इसका पहला एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन। फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन अथवा डेक्रान। तो ये तो भाई पॉलीमर एक कंपाउंड है टेरिलीन अथवा डेक्रान, जो टेरिलीन और डेक्रान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो मोनोमर अलग अलग होंगे और दोनों मर की खासियत ये होगी कि दोनों में दो दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो देखते हैं इसका पहला मोनोमर क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल को लिखते हैं CH2OH, ये हो गया, और आगे हो गया CH2OH। ओके, इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका आईयूपीएसी नेम है एथेन 1,2 डाइऑल। ओके, अच्छा, ये देखिए एक मोनोमर हो गया जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, अभी इसी तरह दूसरा मोनोमर लेते हैं। दूसरे मोनोमर का नाम है टरथैलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ ऐड करेंगे और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको बोलते हैं TER, टरथैलिक, PHTHALI, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। और इसका आईयूपीएसी नेम है इसका बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अच्छा, ये तो दो मोनोमर लिए। अब दोनों मोनोमर आपस में रिएक्ट करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तो दो हुए, लेकिन हम इनको n टाइम्स लेंगे और इसको भी n टाइम्स लेंगे, तब दोनों आपस में मिलकर n टाइम्स का, यानी कि जो पॉलीमर बनाएंगे वो n टाइम्स रहेगा। तो n टाइम्स के लिए यहाँ पे एक स्मॉल n लिखते हैं, यानी कि इतने मॉलिक्यूलर हैं जिसकी कोई संख्या पता नहीं है, अननोन है। इसी तरह इसके आगे भी लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब कंडीशंस देखते हैं क्या होगी। कंडीशंस, ये एरो आगे ले जाते हैं और ये पेज ख़त्म हो गया है। ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज से। तो नेक्स्ट पेज में एरो ले गए हम, ठीक है, एरो ले गए प्रोडक्ट बनाने की दिशा में, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे 420 केल्विन से लेकर 460 केल्विन तक का टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, ये तो बात हुई। और कोई कैटलिस्ट, हाँ, कैटलिस्ट होगा जिंक एसीटेट, और ये कॉम्बिनेशन में होगा एंटीमनी ट्राईऑक्साइड। ठीक है, एरो और आगे कर देते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट बनाएगा टेरिलीन और डेक्रान। तो देखिए कैसे बनेगा, CH2
O, C डबल बॉन्ड O, फिर ये एक रिंग रखेंगे एरोमेटिक, फिर इसके आगे फर्दर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे ऐड करेगा। तो चूँकि ये n टाइम्स होगा तो इसको n टाइम्स कर दिया। इसी को कहते हैं टेरिलीन और डेक्रॉन। ये पूछा जाता है टेरिलीन और डेक्रॉन किस प्रकार का पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है कि एडिशन पॉलीमर है, और इसके मोनोमर क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब देखते हैं टेरिलीन या डेक्रॉन का, टेरिलीन अथवा डेक्रॉन का यूज देखते हैं, टेरिलीन अथवा डेक्रॉन का यूज देखते हैं। यूज क्या है? यूज ये कॉटन के साथ मिलाकर इसको वुल फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। कॉटन के साथ मिलाकर इसको वुल फाइबर के रूप में यूज किया जाता है। तो ब्लेंडिंग लिखेंगे, ब्लेंडिंग विथ कॉटन, यानी कॉटन के साथ मिलाकर मिक्स करके, ब्लेंडिंग विथ कॉटन यानी कॉटन के साथ मिलाकर, कॉटन एंड यूज एज वुल फाइबर्स, ठीक है। और सेफ्टी हेलमेट में जो ग्लास यूज होता है वहाँ पे ग्लास यानी किसका, सेफ्टी हेलमेट का, SAFETY सेफ्टी हेलमेट्स का जो ग्लास होता है वहाँ प्रयोग होता है, ETC। ओके, ये टेरिलीन या डेक्रॉन हो गया, टेरिलीन या डेक्रॉन के बारे में बात होगी। अब आइए डिस्कस करते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नायलॉन 66। एग्जांपल 2 नायलॉन 66। ये पॉलीमर का नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका मोनोमर पूछा जाता है और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 मोनोमर यूज होंगे। पहला मोनोमर यूज होगा एडिपिक एसिड CH2, ओके, ये होल 4, फिर आगे ये रहेगा COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, और इस साइड भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा। तो देखिएगा ये पूरा ये मॉलिक्यूल हो गया और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसे कहते हैं एडिपिक एसिड। ध्यान दीजिएगा 4, एक 5 और एक 6 कार्बन हुए, तो यहाँ देखिएगा 6 नंबर है ना, ओके, ठीक है। अब अगला मोनोमर लेते हैं। अगला मोनोमर है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, CH2 का होल 6 लेते हैं और NH2, इसको पढ़ते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखिएगा जी, इस 6 कार्बन का कंपाउंड हो गया। तो अब ये दूसरा 6 समझ में आया, पहला 6 पहले मोनोमर की वजह से और अगला 6 जो है अगले मोनोमर की वजह से, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब ये दोनों आपस में पॉलीमराइज करेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही है कि नहीं, ये n टाइम्स और इसको भी n टाइम्स हम लेंगे। तो देखिएगा इसका H और इसका OH आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा, ठीक है, और ये दोनों लिंक हो जाएंगे। फिर ये आगे किसी दूसरे इससे NH2 से जुड़ेगा, ओके। तो देखिएगा फॉर्म हुआ N, ये आगे किसी CO से जुड़ गया है, ठीक है, H और CH2
का होल 6 N H C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O और ये N टाइम्स होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसका टेम्परेचर दिखाते हैं 553 केल्विन और ये हाई प्रेशर रहेगा। ओके, तो ये हुआ नायलॉन 66। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, पूछा जाता है कि नायलॉन 66 का स्ट्रक्चर बनाइए, या ये पूछा जाता है कि नायलॉन 66 बनने में, पॉलीमर बनने में जो दो मोनोमर हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में ये पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पहला एडीपी एसिड हो गया और दूसरा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो गया। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का OH दोनों आपस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जुड़ गए। अब ये आगे किसी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से जुड़ेगा तो इसका OH और अगले का ये H, ये आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे। तो इस तरह से ये लिंक हुआ। तो देखिएगा, ये NH हुआ, CH2 होल 6 NH, फिर देखिएगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल, अब चूँकि OH चला जाएगा तो C डबल बॉन्ड O बचेगा, CH2 का होल 4 और C डबल बॉन्ड O, फिर ये आगे फर्दर। तो यानी कि देखिएगा, ये इससे जुड़ेगा तो ये आगे किसी से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो आगे किससे जुड़ेगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से, और ये आगे किससे जुड़ेगा, एडीपी एसिड से। यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये आगे किसी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के NH2 से ही जुड़ेगा। ओके, अच्छा, तो आइए इसकी यूज के बारे में बात करते हैं। नायलॉन 6 कहाँ यूज होता है, ठीक है, यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये सीट बनाने में, सीट मतलब कि कुछ ऐसे प्लास्टिक की जो छतें नहीं आती हैं, जो घरों में छतों में कुछ प्लास्टिक के, या फिर गैरेज वगैरह में जो प्लास्टिक के सीट होती हैं, उनको बनाने में नायलॉन 6 का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे इसको, इन मेकिंग सीट्स बनाने में। ठीक है, अच्छा, और जो ब्रशेज होते, चाहे सूज ब्रश हो गया या टूथ ब्रश हो गया, तो उसके जो ब्रशेज होते हैं, ब्रिस्टल्स उसे कहते हैं, तो उनको बनाने में यूज होता है। तो यानी कि ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेज, ये सूज ब्रश भी हो सकते हैं और टूथ ब्रश भी। और इसका प्रयोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग होता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। बच्चों, थोड़ा सा वीडियो बनाने में एक हाथ से हम मोबाइल पकड़े हुए हैं और एक हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आप एडजस्ट करिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, नायलॉन 6। आइए तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हम आपको नायलॉन 6 बताए थे, तो यहाँ पे हम वाटर नहीं बाई प्रोडक्ट के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनता है। तो आप साइड में यहाँ पे एरो के नीचे लिख दीजिएगा -NH2O। ओके, इसी तरह की कंडीशन आप पहले वाले एग्जांपल में टेरिलीन में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो बन रहा था तो यहाँ भी आप -NH2O कर सकते हैं। ओके, अगर आप मेंशन नहीं भी करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है उतना, लेकिन आप कर दीजिए। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं, नायलॉन 6। तो देखिएगा, नायलॉन 6 में दो मोनोमर कौन कौन से यूज होंगे। पहला होगा एडीपी एसिड, एक मिनट, सॉरी, ये तो हमने डिस्कस कर दिया था, नायलॉन 6 की बात कर रहा है, ओनली नायलॉन 6। तो आइए देखते हैं। तो इसमें एक कंपाउंड होगा कैप्रोलैक्टम और दूसरा कंपाउंड होगा वाटर। ओके,
तो एक कंपाउंड होगा इसमें कैप्रोलैक्टम और दूसरा होगा वाटर। तो एक सिंपल लिख देते हैं पहले इसको, CaPrO कैप्रोलैक्टम प्लस वाटर और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में ये बनाएगा नाइलॉन 6। ओके, तो ये पूछा जाता है अक्सर कि नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, अब वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, क्लियर, कैप्रोलैक्टम को कंसीडर करेंगे ओनली। तो आइए देखते हैं कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिएगा कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नाइट्रोजन, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये हेप्टागोनल बनेगा, यानी कि 7 एंगल बनेगा इसमें। ये कार्बन, ओके, फिर ये आगे ये कार्बन। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पेज उड़ रहा है, तो ये चीज़ हुआ। फिर अगला देखिएगा, ये कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से हुआ और ये आपस में मिक्स कर गए। तो इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो बाकी जितने भी कार्बन हैं सब में 2-2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और इसको रिएक्ट किया जाएगा वाटर के साथ। तो वाटर हम यहाँ पे ना लिख के नीचे लिख दे रहे हैं H2O, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 533 और 543 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए ब्रेक होके क्या बनाता है, ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 5 NH। ठीक है, और ये रिपीट होगा n टाइम्स। तो चूँकि इसको हम n टाइम्स लें, n टाइम्स इसको लेंगे, तो वाटर को भी n टाइम्स लेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये कहलाता है नाइलॉन 6। ठीक है, ओके। अब इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं, यूज कहाँ होगा। तो टायर में, टायर बनाने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन टायर में जो कॉर्नर पे पतले पतले जो टायर को जोड़ने वाले धागे होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। तो यूज कहाँ होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर तो जानते होंगे, कॉर्ड का मतलब उसके किनारे किनारे जो थ्रेड जैसे कॉर्ड्स होते हैं उनको बनाने में होता है। अच्छा, फैब्रिक्स कुछ कपड़ों में भी होता है प्रयोग इसका। एंड रोप्स मतलब रस्सी बनाने में होता है। ठीक है, अब आइए अगला एग्जांपल देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। एग्जांपल 4 में लेते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ओके। इसको एक नाम और देते हैं इसमें होता क्या है, बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। बेटा इसका हिंदी फिनॉल का, तो हिंदी फिनॉल ही होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोनोमर होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, कंडेंसेट होंगे, ये n टाइम्स, ये भी n टाइम्स होगा। और जो पॉलीमर बनाएगा, आइए उसको देखते हैं। वो पहला तो एक लीनियर पॉलीमर बनाएगा नोलैक, और फिर नोलॉक जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस लिंकिंग बनाएगा, फिर जाके वो बेकलाइट बनाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं। तो पहले तो हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड्स लेते हैं।
तो देखिएगा हमने ये फिनॉल बनाया। आपको बेटा मोनोमर याद रखना है और मोनोमर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, पॉलीमर का नाम और उसका मोनोमर क्या है और मोनोमर का स्ट्रक्चर पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये देखिएगा OH हो गया, ये फिनॉल हो गया, ठीक, ओके। और हम ये दूसरा ले रहे हैं CH2O। तो ये CH2 कौन सा कंपाउंड है, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा ये है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन हम इसको ब्रीफ में, संक्षिप्त में हम इस पैटर्न पे लिख दिए हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये रिएक्शन होगा या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, दोनों में से कोई एक मीडियम रखेंगे, ठीक। और जब ये इससे रिएक्ट होगा तो देखिएगा होगा क्या। अब कंडीशंस ये होगी कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये मतलब कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिएगा ये बनाया यहाँ पे, ये OH ग्रुप हो गया और ये CH2 यहाँ O यहाँ आएगा तो यहाँ का एक कार्बन का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH2OH, ओके। अच्छा, यहाँ तो ऑर्थो पोजीशन जुड़ गया, लेकिन ये पैरा में भी जुड़ सकता है, फिर इस ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहला ये बन गया, दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट देखते हैं। एक तो यहाँ पे दिखा दिया हमने ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे दूसरी बार पैरा पे दिखा देते हैं। और तीसरा पॉसिबल प्रोडक्ट बना देते हैं जो 2, 4, 6 वाली कंडीशन आएगी, OH। एक यहाँ दिखा देते हैं CH2OH, एक यहाँ पे पैरा, और एक इस जगह CH2OH। क्लियर है? तो ये 3 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमको आगे चल के इस वाले का ये वाला लेना है, ओके। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिएगा ये जो प्रोडक्ट बना था, ये पहला वाला पॉसिबल जो बना था OH CH2OH, अब ये क्या करेगा, अब यही n टाइम्स होगा और आपस में पॉलीमराइज होगा, और एसिडिक कंडीशन होगा या फिर बेसिक कंडीशन होगा, और पॉलीमराइज होकर एक लीनियर पॉलीमर बनाएगा। आइए देखते हैं। तो जब इसके साथ अगला जुड़ेगा तो यहाँ का H और इसका OH H2O बना देगा। तो देखिएगा ये CH2 जुड़ेगा तो ये आगे किसी दूसरे से जुड़ेगा, आगे इसी के इस साइड से जुड़ेगा ये, ओके। बाकी कंडीशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर OH, और ये बीच में लिंकिंग CH2 रहेगा। जब आपस में सब जुड़ेंगे तो CH2 जुड़ेगा और OH से चूँकि H मिलेगा तो माइनस H2O निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। OH, फिर आगे CH2, OH, फिर आगे CH2, ठीक है। इस तरह से लिंक हुआ। तो आप ध्यान देंगे कि ये CH2OH आगे किसी से जुड़ेगा, जब तो आगे इस साइड से जुड़ेगा अगले किसी के, तो इस साइड का हाइड्रोजन लेगा तो OH और H आपस मिलकर वाटर निकाल लेगा। तो इस तरह से ये लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। और प्लस आप प्लस NH2O कर दीजिए, NH2O कर दीजिए, साइड में बनता है। लेकिन बाई प्रोडक्ट जो छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं उनको जनरली नोटिस लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लीनियर पॉलीमर बना, इसे कहते हैं नोलॉक। क्या कहते हैं? नोलैक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक लीनियर पॉलीमर है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, ये लीनियर पॉलीमर है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन पेंट वगैरह में, जो घरों में पेंट्स किए जाते हैं वहाँ पे इस नोलॉक को मिलाया जाता है, यूज इन पेंट्स, ठीक है। अब आइए इसी नोलॉक को आगे फर्दर लेते हैं, आगे देखते हैं रिएक्शंस का। अभी ये और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर शो करेगा और क्रॉस लिंकिंग होगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, अगर नोलैक को
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग का मतलब होता है कि आमने सामने नहीं, एक तिरछे में, या कोई ऐसे समझिए जैसे कोई सीधे जा रहा है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब समझाते हैं आपको, एक मिनट रुकिए। क्रॉस लिंकिंग देखिए, जैसे कोई ये चीज़ जा रही है सीधे, ठीक, ओके, एक लीनियर पॉलीमर और ये दूसरा लीनियर पॉलीमर जा रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में इस तरह से अगर किसी माध्यम से जुड़ जाए तो इसे कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। ओके, जैसे कहते हैं ना सड़क एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस किया जाता है, उसी पैटर्न पे क्रॉस लिंकिंग होती है। और परिणाम स्वरूप एक इनफिजिबल सॉलिड मास इनफिजिबल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई ठोस ऐसी चीज़ें जिसमें जान फूकी जा सके, ऐसी इनफिजिबल, उसे इनफिजिबल कहते हैं। इनफिजिबल सॉलिड मास प्राप्त होता है, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर बेकेलाइट का। तो पहले लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, ओके, OH, और ये आगे इधर CH2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये CH2 है, ये अगले से जुड़ा हुआ है, OH, फिर अगला CH2, फिर अगला रिंग, OH, CH2, और ये फिर ये क्रॉस लिंकिंग होगा किसी दूसरे चेन के साथ। तो पहले एक दूसरा लीनियर पॉलीमर उसी के नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इधर रहेगा तो जो दूसरा रहेगा वो उल्टे में रहेगा, यानी कि ये OH जब ऊपर है तो